देखिए, आज राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का प्रतिसाद तो मिला ही है। आज उत्तर प्रदेश ने और महाराष्ट्र ने, बंगाल ने अपने सारे राज्यों के दायित्वों के साथ बड़ा दायित्व निभाया। अब मैं अवसर देता हूं बिहार को, बिहार के मेरे साथी बैठे हैं यहां पर, और आंध्र प्रदेश को। ये दो साथी हैं जो बहुत प्रताड़ित भारतीय जनता पार्टी से हुए। नीतीश बाबू को तो रद्दी माल कह दिया था, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष से मिलने से इनकार कर दिया। अब जिम्मेदारी बाकी के देश को बचाने की इनके कंधों पर आती है, और हम उम्मीद करते हैं कि वो अपने दायित्व को बहुत अच्छी तरीके से निभाएंगे। ये देश अपेक्षा कर रहा है। अनुराग भदौरिया जी, मैं पूरे आत्मविश्वास से सबके पास। प्लीज सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, थोड़ी सी आज बात मान लीजिए। बहुत सारे मेहमान हैं, शशि जी भी इंतजार कर रहे हैं, स्टूडियो में भी 4 मेहमान हैं। अनुराग भदौरिया जी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन अगर बीजेपी और एनडीए के लिए ये मैंडेट नहीं है तो आप लोगों के लिए भी नहीं है। देखिए, सवाल यह है कि अब उत्तर प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी की हालत ये हो गई कि वो तो उत्तर प्रदेश के अंदर हम देखेंगे तो बीजेपी हार रही है यहाँ पे खटाखट, और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन यहाँ जीत रहा है फटाफट। सुधांशु जी को तुम यही कहूंगा कि लुटियन छोड़िए, आप लखनऊ आपके हाथ से निकल रहा है। मात्र 75,000 से जीत पाए आप, और थोड़े दिन नहीं आएंगे तो आप 75,000 से हार भी जाएंगे। बड़ी मुश्किल से आपने जीते यहाँ पे। और मैं ये आप बीजेपी वालों को भी कह रहा हूँ कि अहम छोड़िए, अहंकार छोड़िए। जो अहंकार आपने पाल रखा है कि हम तो हर बात में आप नुक्स निकालते रहते हैं, कभी समाजवादी पार्टी, और आपने जो अहंकारी लोग अपने अगल बगल में पाले हुए हैं, अगर उनको नहीं निकालेंगे तो निस्तो नाबूद आप हो जाएंगे उत्तर प्रदेश से। आप एक एक सीट के लाले पड़ जाएंगे। बड़ी मुश्किल से आप बनारस और लखनऊ जीत पाए, बड़ी मुश्किल से। याद रखिएगा, आने वाले दिनों में ये सीटें भी आपसे साफ हो जाएंगी। चुनाव बहुत दिन दूर नहीं है। ये जो आपने यहाँ पे महंगाई, बेरोजगारी और महिला समस्या, किसान पे जो हमेशा बोलते थे, तो यही सुधांशु जी बोलते थे, इनका तो यही है, टेप रिकॉर्ड रट के आए हैं। अभी बोलेंगे महंगाई, बेरोजगारी, किसान। अरे महंगाई बेरोजगारी मुद्दा था, आपको लुटियन जोन में रह रहे, आपको पता ही नहीं चला महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है। आपके लिए मुद्दा कुछ और था, क्योंकि आपको तो बीजेपी के गुणगान करने थे, आप समझ नहीं पाए जमीन पे चल क्या रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब जमीन पे नहीं रहोगे तो धरातल से यहाँ से दूर चले जाओगे। इसलिए जमीन की तकलीफ को, जनता के दर्द को समझिए। अभी भी नहीं समझ रहे हो, अभी भी वही अहंकार है। अरे हम तो जीते हैं, अरे किसके सारे जीते हैं? टीडीपी कब आपके साथ थी? अभी आई है 4 दिन पहले, और 4 दिन बाद चली जाएगी, तब क्या करोगे? और अभी जो आप नीतीश कुमार जी के सारे, नीतीश कुमार जी अभी कब थे आपके साथ? अभी तो गए हैं, जिनको आप गाली दे रहे थे। आपको सुनाओ आपने क्या बोला था नीतीश कुमार जी के बारे में? आपके प्रवक्ताओं ने फटाफट गाली देना शुरू करते हो, फिर खटाखट उनके साथ पकड़ भी लेते हो। मानिए फटाफट गाली देते हैं, खटाखट उनको झप्पी भी पा लेते हैं। इसलिए आप राजीव रंजन जी, पाइए, सब खुले आम 6 बजे के हल्ला बोल में आप पे डोरे आज डाल रहे हैं, ये भी दिलचस्प है। लेकिन प्रदीप जी, मैं शशि शेखर जी आपका कमेंट भी इस पर लूंगी। मतलब संजय जी, देखिए, आज तक ने भी अपनी, चूंकि ये एग्जिट पोल हम लोगों ने आज तक पे दिखाया, और आज तक सबसे विश्वसनीय, भरोसेमंद चैनल जिसको देश की जनता देखती है, अब इस पर कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो मतलब पूरी तरह से इस एग्जिट पोल का एक तरह से बैंड बज गया है, मतलब आधे पर भी आप देखिए जो नंबर्स आए हैं और जो नंबर्स आपने प्रिडिक्ट किए थे, मतलब एक सवाल ये जरूर पूछा जाना चाहिए कि यूपी पर आप जिस तरह से मतलब धराशायी हुए हैं, बीजेपी को 36 सीटें आई हैं। वो पता नहीं आपका कब तक पीछा करेंगी, लेकिन वो नंबर्स हमारा भी पीछा करेंगे कई दिनों। बिल्कुल सही है अंजना जी, 36 सीटें और आरएलडी और उसके मिला लीजिए आप दूसरी पार्टियों की, उनकी जो गठबंधन पार्टी है। मैंने जैसे पहले कहा, उत्तर प्रदेश में बिल्कुल सही है, लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूँ खासकर सभी विपक्षी दल को, जो उनके आरोप थे कि मोदी गवर्नमेंट ने या सरकार ने ईवीएम के साथ, पोलस्टर के साथ, मीडिया के साथ सांठ-गांठ करके ये दिखा दिया एग्जिट पोल, क्योंकि उनको बाद में आसानी हो उसको जस्टिफाई करने के लिए कि ईवीएम में गड़बड़ भी की तो सब कहेंगे कि एग्जिट पोल में तो यही आ रहा था। मेरे हिसाब से कम आज सबको ये जवाब मिल गया होगा कि ऐसी कोई व्यवस्था लोकतंत्र में कभी हो ही नहीं सकती है, नहीं तो लोकतंत्र कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता है। शशि शेखर जी, आप क्या मेरा प्रश्न आपसे यही है कि अब नतीजे सामने हैं और पोस्टर साहब भी यहीं बैठे हुए हैं, और ये जो नतीजे आए हैं वो क्या कह रहे हैं, पोल्स कहां पर बड़ी तस्वीर क्या? पहली बात यह है कि प्रदीप जी के जितने पोल गलत साबित हुए हैं उसके चौगुने सही भी साबित हुए हैं। तो अब और कोई भी भगवान तो है नहीं लोकतंत्र में। जो भी लोग हैं वो अपना चुनाव लड़ते हैं, कभी कभी कुछ दिक्कतें हो जाती हैं, मुझे मेरी सहानुभूति उनके साथ है। ये बात सच है कि इससे आज तक की भी छवि धूमिल हुई,
पर मुझे लगता है कुछ सावधानियों के साथ इसको दूर किया जा सकता है, क्योंकि नीयत उनकी भी खराब नहीं थी और आपकी तो हो ही नहीं सकती। अब मैं अगली बात कहने जा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में मैं पिछले शो में भी बोल चुका हूँ कि उत्तर प्रदेश की 4 बड़ी दिक्कतें थी। उत्तर प्रदेश में टिकट वितरण जो हुआ उसमें कुछ ऐसे लोग टिकट पा गए जिन्हें पार्टी से ज्यादा सिर्फ अपने से मतलब था। नंबर 1, इन लोगों ने ब्रांड मोदी को कमजोर किया वहां पर अपनी सीट पर। ब्रांड मोदी मजबूत था उतना ही जितना पहले था। योगी जी एक सफल और समर्थ मुख्यमंत्री हैं, उनका भी फायदा वो लोग नहीं उठा सके क्योंकि उनका सारा का सारा मतलब सिर्फ अपने से था। हमारा बिल अदा कर दीजिए, हमारा एक भी पैसा खर्च ना हो। और हालत ये हो गई कि राष्ट्रीय नेता गए और एक ऐसे ही महिला को अभिनेत्री के उसमें, और वहां से आधे लोग उठ के चले गए क्योंकि उन लोगों की कोई उस तरह से रख रखाव नहीं किया गया था। चौथी बात, दलितों को पिछली बार दलितों ने वोट दिया था, इस बार बहुजन समाजवादी पार्टी ने जो भी क्रिएट किया उससे उनको ये लगने लगा कि अब हमें वोट ना इधर देना चाहिए ना उधर देना चाहिए, कांग्रेस को देना चाहिए। एक और बात, अखिलेश यादव लगातार अपना काम करते रहे तो वो उत्तर प्रदेश में एक बड़े वर्ग के बीच में एक उम्मीद के तौर पर उभरे। तो मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि कोई चीज़ कमज़ोर हो गई, लेकिन जैसे कभी कभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है वो हुआ। पर अगर इस पर ध्यान न दिया गया तो ये एक स्थायी आपात हो सकता है। अजरा।